करमवीर भारत की विशेष रिपोर्ट। क्षत्रिय करणी सेना परिवार ने प्रेस वार्ता कर बोला, अब की बार क्षत्रियों की सरकार, मुख्यतः क्षत्रियों की विधानसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को लेकर भोपाल में होगा। देश और मध्य प्रदेश के लाखों क्षत्रियों का महापड़ाव, सत्ता में ज्यादा से ज्यादा क्षत्रियों की भागीदारी, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड, स्वर्ण आयोग और सनातन बोर्ड का गठन, ईडब्ल्यूएस की विसंगतियों को दूर करना, गौ हत्या रोकने हेतु कड़े कानून, एट्रोसिटी का दुरुपयोग रोकने हेतु कई कानून और प्रोत्साहन राशि वितरण रोकना, आरक्षण में क्रिमिलेयर का प्रावधान और समीक्षा, लव और लैंड जिहाद को लेकर होगी सरकार से दो टूक बात। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा क्षत्रियों की सत्ता में ज्यादा से ज्यादा साझेदारी, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड, स्वर्ण आयोग, सनातन बोर्ड का गठन, लव जिहाद, लैंड जिहाद के विरुद्ध कानून और गौ हत्या मुक्त मध्य प्रदेश जैसी मांगों को लेकर क्षत्रिय करणी सेना परिवार का भोपाल में महापड़ाव होने जा रहा है। 27 अगस्त 2023 सुबह 10 बजे भोपाल मध्य प्रदेश में होने वाले इस महापड़ाव में देश भर के लाखों क्षत्रिय आएंगे, जो अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर जंगी प्रदर्शन करेंगे। साथ ही देश भर से कई संत महात्मा भी इस महापड़ाव का हिस्सा बनेंगे। पत्रकार वार्ता में उपरोक्त जानकारी देते हुए क्षत्रिय करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष इंदल सिंह राणा ने बताया कि राजनीतिक पार्टियां सालों से क्षत्रियों की उपेक्षा करती आई है, यह अब नहीं चलेगा। इसका बीड़ा क्षत्रिय करणी सेना ने उठाया है और क्षत्रिय करणी सेना परिवार के द्वारा समस्त क्षत्रियों की अध्यक्षता में भोपाल में क्षत्रिय एकता महापड़ाव की तैयारियां की जा रही है। इस महापड़ाव का क्षत्रियों के हितों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। महापड़ाव का मुख्य उद्देश्य आने वाले विधानसभा चुनावों में क्षत्रियों की ज्यादा से ज्यादा आनीदारी सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग के गठन की प्रमुख मांग है। वक्त की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की भी मांग इस महापड़ाव में होगी। करणी सेना लव जिहाद, लैंड जिहाद के विरुद्ध कड़े कानून बनाने, साथ ही एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग को रोकने, आरक्षण में क्रिमिलेयर का प्रावधान, समीक्षा, महापुरुषों और वीरांगनाओं के इतिहास को संरक्षित करने की मांग उठाई जाएगी। इस आंदोलन के दौरान ईडब्ल्यूएस की विसंगतियों को दूर करने, गौ रक्षा के लिए कड़े कानून बनाने को लेकर सरकार से दो टूक बात की जाएगी। इन मांगों पर सहमति बनाकर ही महापड़ाव की पूर्णाहुति की जाएगी। सहमति नहीं बनने पर चुनावों में क्षत्रियों द्वारा करारा जवाब इन राजनीतिक पार्टियों को दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा, क्षत्रिय करणी सेना परिवार, आज हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस 27 तारीख को क्षत्रिय एकता महापड़ाव का जो आयोजन है वो हम लोगों का 19 सूत्री मांगों को लेकर है। हमारे जो भीष्म पितामह, जो प्रतिज्ञाबद्ध और जिन्होंने रात दिन मेहनत करके, माननीय लोकेन कालवी साहब, उनकी जन्म जयंती भी उस दिन है, तो दोनों ही अवसर हमारे लिए खास हैं। और उस अवसर पर हमारे दो नायक, माननीय प्रताप कालवी साहब और माननीय डॉक्टर राज शेखावत जी साहब, और हमारे क्षत्रिय समाज के तमाम नायक उस दिन उपस्थित रहेंगे और क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन रहेगा। करणी सेना केवल मेजबानी की भूमिका में है, व्यवस्था की भूमिका में। अब मैं माननीय डॉक्टर राज शेखावत साहब से अनुरोध करूंगा कि वो चुनाव में मध्य प्रदेश के क्षत्रियों को सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करवाने हेतु क्षत्रिय करणी सेना परिवार की व्यवस्था में समस्त क्षत्रियों को साथ लेकर क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश की 27 अगस्त 2023 सुबह 10 बजे दशहरा मैदान विठल मार्केट से होने जा रहा है। इनमें हमारी 19 मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर हम मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य हमारी मांग है वो मध्य प्रदेश के क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करने की है। वो 19 सूत्री मांग मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इन 19 सूत्री मांगों को लेकर हम उस दिन मैदान में उतर रहे हैं। सत्ता में भागीदारी, राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभाओं में टिकटों का वितरण करना, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग का गठन करना, क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण किया जाए, महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाए, ईडब्ल्यूएस की सभी विसंगतियां दूर कर मात्र 8 लाख और कम आय का प्रावधान किया जाए, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पास कर शीघ्रता से लागू किया जाए, प्रदेश में गौ रक्षार्थ कड़े कानून बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने हेतु उत्तराखंड के तर्ज पर प्रदेश में बिल पास कर केंद्र को सुपुर्द किया जाए, लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद को पूर्ण विराम देने हेतु कड़े कानून बनाना और शीघ्र अनुपालन करना, हिंदुस्तान को सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए, समान नागरिक संहिता यूनिफाइड सिविल कोड की संपूर्ण हिंदुस्तान में तुरंत प्रभाव से लागू करना, सभी भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियों में प्रधानता दी जाए, एट्रोसिटी का विरोध नहीं किंतु एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने हेतु कड़े कानून का गठन करना और प्रोत्साहन राशि तुरंत प्रभाव से बंद करना और गिरफ्तारी जांच के पश्चात करना,
आरक्षण का भी विरोध नहीं, किंतु आरक्षण की समीक्षा हो, क्रीमी का प्रावधान हो ताकि जरूरतमंद वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर हो। बुंदेलखंड संभाग को अलग राज्य घोषित करना, मठ मंदिरों पर से सरकार का अंकुश खत्म करवाना, राज्य रजवाड़ों की जर्जरित और लावारिस संपत्तियों का हेरिटेज के तर्ज पर जीर्णोद्धार कर प्रदेश की जनता को समर्पित करना। इस तरह से कुल 19 मांगों को लेके क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार की पार्टियों को और सरकार को 2 बजे तक का अल्टीमेटम उस दिन देंगे। 2 बजे तक हमारी मांगों पे सहमति दर्ज होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो वहाँ जो समूह इकट्ठा हुआ है वो वहाँ से कूच करेगा। सरकार 27 तारीख के लिए कि कालवी साहब पिताश्री का एक चीज़ उनकी कहनी थी कि जो अपने राष्ट्र का नहीं वो अपने समाज का नहीं, जो अपने समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं। इसी विचारधारा में पूरी उन्होंने अपनी उम्र लगा दी और अपनी राजनीतिक जो उनको जो पूरी उम्र में जो विरासत में भी मिली, जो पार्टियों द्वारा उनको ऑफर भी मिले, वो ठुकरा के पूरी उम्र उन्होंने समाज में लगाई और कर्णी सेना गठित करी सिर्फ समाज के लिए। और समाज के लिए इसलिए करी क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ उसमें राजपूतों का योगदान जो था, उससे पहले वो सर कटाते थे। भारत आज़ादी में, भारत निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान क्षत्रियों का था। तो आज के टाइम में 70 साल बाद, 80 साल बाद उनसे भेदभाव क्यों हो? तो उसी विचारधारा पे कर्णी सेना बनी है, उसी विचारधारा पे उनका लड़का है प्रताप सिंह कालवी, जो उसी विचारधारा पे वो चल रहे हैं। और उन्हीं के समक्ष उसी विचारधारा में जो सेना आप कह रहे हैं कि बट गई है, लेकिन उसी विचारधारा में चल रही है। उनका